कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी किया था। और इसके साथ हमारे साथ बैठे हैं लेफ्ट से स्टार्ट करता है मिस्टर प्रमित मिश्रा, फैसिलिटी डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, डॉक्टर अपूर्वा पांडे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर अभिजीत, कंसल्टेंट कैपिटल केयर। हमारे साथ वो पेशेंट बैठा है जिसके साथ प्लाज्मा थेरेपी हुई थी और आपके सामने आज बैठे हुए हैं। आपके जितने भी क्वेरी हैं आप उनसे पूछिए, डॉक्टर्स के साथ बात करिए। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डॉक्टर अपूर्वा सर प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पांडे, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। हम लोग आज बात करेंगे शिवम पंत की। हमारे पास 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये हमारे पास एडमिट हुए थे करीबन 1.5 महीना पहले। इनको बुखार के साथ पीलिया हुआ था और इस कारण ये हमारी इमरजेंसी में आए थे। जिस टाइम हमने इनको देखा तो ये थोड़े गफलत में थे, ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, उठ के भाग रहे थे। तो हमें पता चला कि ये हेपेटाइटिस ए के कारण इनके मैनिफेस्टेशन, तो जो डिजीज़ बनी वो एक्यूट लिवर फेलियर था। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लिवर एकदम से काम करना बंद कर देता है। इनमें उसका कारण था हेपेटाइटिस ए। तो उसी कारण दिमाग में सूजन आती है और जो कंडीशन है वो सीवियर हो जाती है। ये जो सीवियर कंडीशन है, जो एक्यूट लिवर फेलियर है, ऐसा हेपेटाइटिस ए जिनको होता है उनमें से 1% को ये होता है। मान लिया अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस हुआ, हेपेटाइटिस ए, तो 99 तो हल्का सा पीलिया आके ठीक हो जाएगा। बट 1% ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में सूजन आती है और स्थिति जो है वो और गंभीर होती जाती है। तो ये उन 1% में से थे जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी। तो इनको हमने तुरंत आईसीयू में एडमिट किया। जो ब्रेन की सूजन को कम करने के लिए जितनी दवाइयाँ, जितना सपोर्ट वेंटिलेटर पे लिया गया, जो देना था वो आईसीयू में इलाज किया गया। इनको प्लाज्मा फेरेसिस नाम की एक मतलब टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं कि सारा अपना जो शरीर का ब्लड है मरीज का, वो फिल्टर आउट करते हैं। उसमें से जो सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, वो तो वापस से इनके शरीर में डाल दिए जाते हैं और जो इनका प्लाज्मा है, जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है, उसको हम फ्रेश प्लाज्मा से और एल्ब्यूमिन से एक्सचेंज करके वापस से जो पेशेंट के शरीर में डालते हैं। तो इससे ये समझा जाता है जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे ब्लड के तरल पदार्थ में होते हैं वो कम हो जाते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं फ्रेश प्लाज्मा से। तो वो टॉक्सिन्स अलग हो जाते हैं, उससे हीलिंग जल्दी होती है और बेहतर होती है। आमतौर पे जो एएलएफ वाले पेशेंट्स होते हैं इनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको शुरू में, जैसे हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं ना, जैसी सिम्टम हुआ उससे 5 दिन के अंदर पहचान लिया गया और ट्रीट कर दिया गया। तो उनमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम कुछ ना करें, कोई थेरेपी ना दें, तो इस एक्यूट लिवर फेलियर की मोर्टेलिटी जो है 60 से 90% रहती है। तो इसमें जो हमारा सबसे बढ़िया बात ये रही कि एक तो पूरे रीजन में इतनी फैसिलिटी और इतना आईसीयू में जो मैनेजमेंट है वो इतना कहीं पे नहीं है जो हम कर पाए। और फाइनली हमने शिवम को रिकवर कर लिया और आज वो वापस से अपने ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी सेहत भी इनकी ठीक ठाक हो गई। लिवर फेलियर करते हैं है ना, और जैसे जब ये आए थे तो काफ़ी ओबीज भी थे। तो अगर किसी का फैटी लिवर है या लिवर वैसे खराब है तो इनमें हेपेटाइटिस होने वाले जो असर है वो ज़्यादा होंगे। फैटी लिवर पर से कोई दिक्कत नहीं करेगा, बट वो एक और एड ऑन नेगेटिव हो जाएगा। मान लिया कोई डायबिटिक है, कोई ड्रिंक करता है, उसका लिवर पहले से खराब है, तो उसमें जो मार पड़ेगी वो और ज़्यादा पड़ेगी। तो फैटी लिवर अगर रहा और ऊपर से ये हुआ तो हाँ थोड़ा सा और नेगेटिव में वो जाएंगे। फिर आपने पूछा कि जो हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया, हाँ जी, या पहले जो हेपेटाइटिस ए है वो कैसे होता है। हेपेटाइटिस ए और ई 2 ऐसे वायरसेस हैं जिनका इन्फेक्शन लिवर में खाने पीने से होता है, जो मतलब वाटर एंड फूड बॉर्न है बेसिकली, है ना, प्रदूषित पानी, प्रदूषित ये इनसे होता है। और जो हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया, जिस हालत में ये थे, ये तो आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, तो इनके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मॉनिटर किए जा रहे थे। तो प्लाज्मा फेरेसिस में ऐसा नहीं है कि हम पूरा ब्लड वो कर देंगे या जो भी है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। उसके हिसाब से ब्लड, जैसे डायलिसिस की मशीन होती है, जैसे डायलिसिस किया जाता है उसी तरह से ये भी किया जाता है। तो उस दौरान हमें मॉनिटरिंग में तो रखना पड़ता है हमको, बट
बॉडी अपना सर्कुलेशन मेंटेन करके रखती है, हम साथ के साथ ही प्लाज्मा रिप्लेस कर रहे हैं, आरबीसीज नहीं हटा रहे हैं। तो जो बेसिक ऑक्सीजन कैरिंग जो Components cells हैं, cells हैं। वो तो वापस जा रहे हैं बॉडी में, हम जो फ्लूइड कंपोनेंट है उसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा डायलिसिस यूनिट में भी किया जाता है, बट क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बीमार थे और आईसीयू में थे, तो इनके साथ हमें वो आईसीयू में चीज़ करनी पड़ती जी। है। तो वो हार्डली 10% रहती है। अगर ट्रांसप्लांट हो गया सही टाइम से तो रिकवरी का चांस 50% तक हो जाता है। मतलब अलग शब्दों में कहें तो जो मोर्टेलिटी है वो इसमें 60 to 90% है। And what's the total cost incurred in all the process? सर कुछ मोटा मोटी ब्रेकअप आपको मैं अलग से वो करवाना पड़ेगा नहीं, एक एक- रखा, उसके बाद ये बोर्ड में रहे, है ना। और आए कब से यहाँ मतलब यहाँ पे आए थे करीबन 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। और उसके बाद ये काफ़ी टाइम से हमारे आईसीयू में ये ओपीडी में फॉलो कि भाई है क्या, ये पता लगता है कि हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर है, और उसमें सारी फैसिलिटी मुहैया कराई गई और टाइमली ट्रीटमेंट दिया गया, है ना। कंडीशन क्या थी, अब आपकी कंडीशन क्या है, आप कितना हेल्दी अपने आप को महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। कंडीशन तो ऐसी थी, जब मैं हॉस्पिटल से पहले जब मैं ठीक था तब भी बेटर चल रहा था, जी। बट जब मेरी रिकवरी हुई तो हाँ मुझे थोड़ा सा पहले ये था कि खाने पीने का थोड़ा सा कम हो रहा था, बट धीरे धीरे मैंने जब इनटेक करा सारी चीज़ें और मैं खा पी रहा हूँ और थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा हो गई है, घूम फिरता हूँ थोड़ा सा, अब हेल्दी एक ऐसा इन्वायरमेंट हो चुका है कि फैमिली का सपोर्ट भी है, फुल टाइम एक एनर्जेटिक चीज़ें चल रही हैं, और अब मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर चुका हूँ। पहले ऐसा था कि थोड़ा आलस हो रहा था, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कंडीशन थोड़ी, बट ठीक है, धीरे धीरे करते करते रिकवरी हुई एंड खाने का इंटेक वो भी सबसे ज़्यादा रहा, एंड हाँ अब एनर्जेटिक तो है, मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, सब चीज़ें अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड, Better. हेड्स अप टू डॉक्टर्स आल्सो हाँ, फॉर प्लाज्मा ट्रीटमेंट को उसको respond कैसे कर- आप